हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएमजी में। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ सूत्र और मैं आपको त्रिकोणमिति के सूत्र बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो धमाकेदार वीडियो होने वाली है, बने रहिए। अब तक जो हमने वीडियो देखी थी त्रिकोणमिति से संबंधित, उसमें कुछ सरल टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, लेकिन ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये आपके 11th 12th 10th और आपके जितने भी कंपटीशन क्लासेज हैं उन सब में काम आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली हेडिंग है हमारी पूरक कोणों से संबंधित सूत्र। तो पूरक कोणों से संबंधित सूत्र ज्ञात करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पूरक कोण किन्हें कहते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है 90 डिग्री होता है, आपके पूरक कोण कहलाते हैं। एक और कोण होते हैं संपूरक, तो जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अपने पूरक कोणों की। तो जैसे कि मान के चलिए एक कोण आपका है 45 का और दूसरा कोण कितने का है 45 का, तो उनका योग कितना हो जाएगा 90। तो ये दोनों कोण कैसे कहलाएंगे? पूरक। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं हमारे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये क्रम हमें याद होना चाहिए, क्रम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए पूरक कोणों से संबंधित सूत्र बनाने के लिए। बहुत ही सिंपल है। बात किसकी कर रहे हैं हम? पूरक कोणों से संबंधित। तो इन दोनों का संबंध होता है पूरक कोणों के लिए, इन दोनों का संबंध होता है और इन दोनों का संबंध होता है। यानी कि साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी कि इनको जोड़ने पर 90 आएगा। टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं। सेक और कोसेक एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो देखिए साइन किसका पूरक होता है? कॉस का। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे कॉस, कॉस का पूरक होता है कॉस 90 माइनस थीटा। क्योंकि साइन किसका पूरक है? कॉस का, तो यहाँ कितना आएगा कॉस। तो ये आपका सूत्र बन गया साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर। और कॉस किसका पूरक होता है? साइन का, तो यहाँ लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस किसका पूरक होता है? साइन का। तो आपके दो सूत्र बन गए। इसी प्रकार से हम 6 सूत्रों को बना लेंगे। टेन किसका होता है? कॉट का, तो हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा। कॉट होता है टेन का, तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार सेक किसका होता है? कोसेक का, तो ये हो जाएगा कोसेक 90 माइनस थीटा। कोसेक किसका होता है? सेक का, तो यहाँ लिख देंगे सेक 90 माइनस थीटा। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल होगा कि सर ने ये थीटा को 90 में से क्यों घटाया है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 45 है, मान के चलिए एक कोण आपका x है और एक कोण आपका 45 है और बराबर 90 है, और आपसे कह दिया कि x और 45 आपके पूरक कोण है। x और 45 कैसे हैं? पूरक कोण। तो पूरक कोणों का कितना लिखोगे आप? 90। अब मैं कहूँ आपसे कि आप x का मान निकालिए, तो आप x का मान कैसे निकालोगे? 90 में से 45 घटा दोगे, तभी तो x बराबर आपका 45 आएगा। तो इसी प्रकार हम यहाँ करेंगे। टेन निकालने के लिए कॉट लेकर 90 में से थीटा का मान घटा देंगे, जो यहाँ थीटा दे रखा है आपको, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? कॉट प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 6 सूत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो चलिए अब करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सूत्र। अब सूत्र हमने पढ़े थे लाल बटे कक्का से। प्रथम वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है मेरी, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सूत्र बनाएंगे। पहले हमने लंब बटे कर्ण के रूप में बनाया था, अब हम इनके उल्टे क्रम के रूप में बनाएंगे। तो सिंपल सा है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये हो गए आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए साइन तो उल्टा होता है कोसेक का और कोसेक उल्टा होता है साइन का, तो इन दोनों का संबंध होता है एक दूसरे से। कॉस उल्टा होता है सेक का, सेक उल्टा होता है कॉस का, इन दोनों का संबंध होता है। टेन कोट का उल्टा होता है, कोट टेन का उल्टा होता है, और इन दोनों का संबंध होता है। तो चलिए सूत्र बनाते हैं। तो साइन थीटा बराबर, उल्टा करने के लिए 1 के बटे में लिख देते हैं, तो 1 के बटे में लिख देंगे हम किसको?
कॉसेक को, और कॉसेक के लिए कॉसेक थीटा बराबर 1/बटे में किसको लिख देंगे, साइन को। ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, या फिर आप यहीं से बना सकते हो, इसे क्रॉस गुणा कर दीजिए, कॉसेक यहाँ आ जाएगा, साइन यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा। दोनों तरीकों में से आप किसी भी एक तरीके से कर सकते हो। इसी प्रकार से हम बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिख लेंगे, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा किसका उल्टा है, सेक का, तो 1/सेक हो जाएगा। अब या तो आप क्रॉस गुणा कर दो, इसे यहाँ ले आओ, इसे यहाँ ले आओ, तो मैं सेक को यहाँ ले आता हूँ, कॉस को मैं यहाँ ले आऊँगा, तो 1/कॉस हो जाएगा। इस प्रकार से आप बना सकते हो। या फिर सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक बराबर हो जाएगा 1/कॉस। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो ये हो जाएगा आपका 1/कॉट थीटा। और कॉट बराबर क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा 1/tan थीटा। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सूत्र हो गए। अब दो सूत्र और होते हैं आपके। टेन थीटा बराबर होता है एक सूत्र आपका sin/cos, ये आपको याद रखना है, बहुत जगह काम आएगा। और cot थीटा बराबर होता है cos थीटा/sin थीटा। आप इसे याद कर लीजिए, ये अपने आप हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan किसका उल्टा होता है, cot का, और cot किसका उल्टा होता है, tan का। जब tan बराबर sin/cos है, तो cot बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, cos ऊपर चला जाएगा, sin नीचे आ जाएगा। यही हमने यहाँ किया हुआ है। तो ये आपके टोटल हो गए 6 और 6 12, 12 और 2 14। तो हमने 14 सूत्र बना लिए अपने। अब हमें जो मेन सूत्र पढ़ने हैं, त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों से संबंधित सूत्र, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमितीय सरसमीकरणों से संबंधित सूत्र, आपको केवल एक सूत्र याद रखना है, और मैं आपको उस एक सूत्र से 9 सूत्र बनाना सिखाऊंगा। सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो मैंने आपको 14 सूत्र कराए थे, अब जो आपके 9 सूत्र होंगे, तो ये सारे के सारे सूत्र फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं। अब याद करने का तरीका ये नहीं है कि आप उन्हें रटिए, आप जितने ज़्यादा सवाल करोगे, उनसे संबंधित प्रैक्टिस करोगे, वो सूत्र आपको ऑटोमेटिकली अपने आप याद हो जाएंगे। बस आपको सवाल करने से पहले 1-2 बार उनको पढ़ लेना है, या फिर सवाल करते टाइम एक अलग पन्ने पर आप उन्हें लिख लें और अपने सामने रखें, जिससे कि आपको सवाल करने में आसानी हो। जब आप बार बार सवाल करोगे तो वो आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, आपको एक सूत्र याद रखना है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। ये सूत्र आपको याद रखना है, छोटा सा सूत्र है, याद हो जाएगा आसानी से। इसी सूत्र से हम बाकी की सारी सरसमीकाएं बनाएंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, जहां पर आपको sin² थीटा दिखेगा, cos² थीटा दिखेगा, प्लस में उसका मान हटा के हम कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। यदि मैं आपसे कहूं मुझे यहाँ से sin² का मान चाहिए केवल, तो ये प्लस के हैं, उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 1 - cos² थीटा, दूसरा सूत्र बन गया आपका। अब मुझे cos² बराबर सूत्र चाहिए, तो एक तो 1 रहेगा, प्लस के हैं, उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के sin² थीटा। तो इस सरसमीका से 2 नए सूत्र बन गए, तो टोटल आपके कितने सूत्र हो गए, 3। चलिए अब अगली सरसमीका से बनाएंगे, दूसरी सरसमीका से। तो आपको इसी सरसमीका को वापस से लिख लेना है। मैंने लिख लिया इसे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। अब इस सरसमीका में 3 पद हैं आपके, एक तो sin² है, एक cos² और एक है, यानी कि साइन का पद है, cos का पद है और 1 का पद है। तो आपको सबसे पहले किसका पद दिख रहा है, साइन का। तो आपको क्या करना है, इस पूरी सरसमीका में sin² से भाग दे देना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर का भाग देंगे, पूरी सरसमीका में आप किसका भाग दे देंगे, sin² का। ये आपको याद रखना है, सिंपल सा है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1, sin² से आपको भाग दे देना है। तो देखिए sin² थीटा से sin² थीटा कैंसिल हो जाएगा एक बार, प्लस cos/sin, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, इससे पहले सूत्र लिखाया था आपको, cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा/sin थीटा, यही होता है। तो आप ध्यान से देखिए, cos/sin और यहाँ पे भी कितना है, cos/sin, बस फर्क कितना है, स्क्वायर लग रहा है। यदि आप यहाँ ऊपर नीचे स्क्वायर लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो मैं cos² थीटा/sin² थीटा की जगह कितना लिख सकता हूँ, cot² थीटा। तो मैं इसको हटा के क्या लिख दूंगा, cot² थीटा।
अब आप ध्यान दीजिए, लाल बटे कक्का से 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, कोसेक थीटा। तो हम 1/sin बराबर क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। अब चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो 1/sin स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक और सरसमीका हो गई। ये जो पद है आपका काम का नहीं है, केवल आपको इसका यूज तब करना है जब आप नई सरसमीका बनाओगे। तो अब यहाँ से मैं बनाता हूँ, मुझे चाहिए कॉट स्क्वायर बराबर मान कॉट स्क्वायर थीटा, प्लस का एक है उधर दे दीजिए आप, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। नई सरसमीका आ गई। अब मैं कहूँ कि मुझे तो एक बराबर मान चाहिए, तो प्लस के हैं उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो मैं सीधा करके लिख दे रहा हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस के हैं उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के, कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ क्या रह जाएगा, केवल एक। बस मैंने सीधा करके लिख दिया है। आप एक को यहीं रहने दीजिए, प्लस के उधर ले जाइए, माइनस के, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3, 3 सरसमीका और हो गई हमारे पास। तो 3 और 3 कितनी हो गई, 6, टोटल 9 होती है, बची 3। चलिए तीनों को और बनाते हैं। तो तीसरी सरसमीका की बात कर लेते हैं। मैंने कहा था आपसे कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, केवल इसी को याद रखना है। तो फिर से हम इसे ही लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ पर आपने क्या किया था, पहले पद को देखा था और उससे भाग दे दिया था। अब हम दूसरे पद को देखेंगे। दूसरा पद कितना है यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हमें कॉस स्क्वायर थीटा से पूरे में भाग दे देना है, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ भी भाग देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी भाग देंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब यहाँ आ गया आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सूत्र था हमारा टेन थीटा बराबर क्या होता था, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सेम वैल्यू है, स्क्वायर लगा हुआ है, आप भी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो हम साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर थीटा प्लस, ये तो कट गया कितनी बार, एक बार, 1/कॉस, 1/कॉस। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर। तो मैं 1/कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। एक और नई सरसमीका बन गई। ये आपको केवल ट्रिक है एक छोटी सी आपको इन सरसमीकाओं को बनाने की, बाकी ये आपका काम का नहीं है, केवल सरसमीकाएं काम की हैं। अब मुझे टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान चाहिए, तो प्लस का एक है उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का एक। एक और नई सरसमीका बन गई। अब एक बराबर मान चाहिए, तो टेन स्क्वायर प्लस के उधर ले जाइए, किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो सेक स्क्वायर थीटा तो है पहले से ही, प्लस के इधर किसके आएंगे, माइनस के आ जाएंगे, और बराबर में क्या रह जाएगा, केवल एक। तो ये हो गई आपकी टोटल 9 सरसमीकाएं। 3 सरसमीकाएं ये हैं आपके पास, इसी प्रकार से 3 सरसमीकाएं ये हैं, और फिर 3 सरसमीकाएं आपके पास ये हैं। ये टोटल 9 सरसमीकाएं हैं। अब आपके पहले जो 14 सूत्र हैं और 9 सूत्र ये, इन 23 सूत्रों को हम यूज करके क्या करेंगे, आगे क्वेश्चन हल करेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, tan 49/cot 41 का मान ज्ञात कीजिए। तो इन सवालों को करने के लिए आपको सूत्र याद रखने, जितने भी मैंने अभी आपको कराए थे, या फिर आपको एक पन्ने पे लिख के बगल में साइड में लिख रख लेना है, जिससे कि आपको आसानी हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, tan 49/cot 41। अब हमें पता है कि tan और cot एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। तो या तो आप tan को चेंज कर दीजिए, या फिर आप cot को चेंज कर दीजिए। या तो आप tan को cot में बदलिए, या फिर cot को tan में बदलिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। दोनों को चेंज नहीं करना है आपको, वरना यदि आप देखिए tan को cot में चेंज कर दोगे यहाँ cot हो जाएगा, cot को tan में कर दोगे यहाँ tan हो जाएगा। तो ये सवाल इसी प्रकार से चलता रहेगा।
तो मैं लिख देता हूँ, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो टेन की जगह टेन रहने दीजिए, थीटा की जगह मैंने क्या मान लिया है, 49। 49 बराबर कॉट 90 माइनस 49। ठीक है, इस प्रकार से। या फिर दूसरा तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। टेन 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 41 बटे कॉट 41। यदि आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे रहने दीजिए, आप इस तरीके से कीजिए और सरल हो जाएगा। तो देखिए, टेन 49 को मैंने क्या लिख लिया, 90 माइनस 41। क्यों लिख सकते हैं, 90 में से आप 41 घटाओ, कितना बच जाएगा आपके पास, 49। तो मैं 49 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 41। अब ये क्या बन गया, टेन 90 माइनस थीटा। 41 को मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो आपको पता है, चूंकि टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। तो मैं टेन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, कॉट थीटा। और थीटा की जगह कितना माना है हमने, 41 बटे में कितना है, कॉट 41। समान संख्या कट जाएगी कितनी बार, एक बार। तो आपका आंसर कितना आएगा, एक। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। या फिर आप कॉट को क्या चेंज करोगे तो 41 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 49। सवाल में आपको देगा पूरक कोणों में, ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पूरक कहलाएंगे, यानी कि इनको जोड़ने पर आपका क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आपको, साइन स्क्वायर 50 प्लस साइन स्क्वायर 40। इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए, साइन 50 है और यहाँ कितना है, साइन स्क्वायर 40 है। अब देखिए 40 और 50 कितना हो गया, 90। अब आप या तो इसे चेंज कर दीजिए या फिर इसे चेंज कर दीजिए। तो जैसे कि मैं इसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 50 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 40। क्यों लिख सकते हैं, 90 में से 40 गए तो कितना बच जाएगा वापस से, 50 प्लस साइन स्क्वायर 40। तो साइन स्क्वायर को आप एक बार के लिए भूल जाइए, केवल ये पढ़िए, साइन 90 माइनस थीटा। इसको क्या मान लिया हमने, थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, कॉस थीटा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा की जगह 40। अब चूंकि स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर। तो हम सूत्र को इस प्रकार से अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। प्लस क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर 40। किसी भी एक को चेंज करना है आपको, दोनों को चेंज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। अब आप ध्यान दीजिए, इसे आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो प्लस में। जैसे कि मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है। अब ये कौन सा सूत्र है, मैंने आपको त्रिकोणमितीय सरसमीका कराई थी पहली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम उसी जैसा है। 40 को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना आंसर होता है, एक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर बी। करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दिया हुआ है टेन 39 माइनस कॉट 51 और इसका हमें मान ज्ञात करना है। अब आप या तो टेन को या फिर कॉट को किसी एक को चेंज कर दीजिए। क्यों, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो टेन, मैं 39 को क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 51। यदि हम 90 में से 51 घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 39 आएगा, माइनस कॉट 51। अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा का मान कितना है, 51 माइनस कॉट 51। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 0। भाई एक बचेगा, तो एक में से गया तो 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। चलिए करते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। फोर्थ दिया हुआ है, सेक 50 इंटू
साइन 40 प्लस कॉस 40 इंटू कॉसेक 50, और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर दीजिए और इन दोनों में से आप किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो सेक थीटा, ये क्या है आपका सेक थीटा, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/cos थीटा। यदि आप इसे ऐसे नहीं करना चाहते हो तो और कैसे हल कर सकते हैं हम इसको, जैसे कि सेक को मैं लिख सकता हूँ 90 - 40 इंटू साइन 40। दो तरीके से हल कर सकते हैं, पहले इस तरीके से कर लेते हैं। सेक 50 को क्या लिख सकते हैं 90 - 40, 90 में से 40 गया तो 50 बच जाएगा। कॉस ये हो जाएगा cos 40 इंटू, इसे चेंज कर देते हैं cos एक, इसे भी चेंज कर सकते हो आप, दोनों से सेम आंसर आएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 90 - 40। तो देखिए सेक 90 - थीटा, सेक किससे संबंधित होता है पूरा कोणों में, कॉस से, तो सेक सॉरी साइन कॉस टेन कॉसेक कोसेक से होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, सेक 90 - थीटा की जगह कोसेक थीटा, थीटा का मान 40 इंटू साइन 40 प्लस कॉस 40 इंटू कोसेक 90 - थीटा क्या होता है सेक थीटा, थीटा का मान 40। तो देखिए अब ध्यान से, सेक किसका उल्टा होता है साइन का, और साइन किसका उल्टा होता है कॉस का, किससे लाल बटे कक्का से, और कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, और सेक किसका उल्टा होता है कॉस का। तो मैं कॉस बराबर क्या लिख सकता हूँ 1/साइन, थीटा का मान 40 इंटू साइन 40 प्लस कॉस को क्या लिख सकता हूँ 1/सेक 40 इंटू सेक 40। क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है हमारे पास 1/सेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारे पास सूत्र 1/साइन थीटा। तो मैंने कॉसेक थीटा की जगह 1/साइन और कॉस थीटा की जगह 1/सेक। तो देखिए साइन से साइन 40 कैंसिल, सेक 40 से सेक 40, कितना बचा 1 प्लस 1, एक और एक कितना आ गया 2 आंसर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन है इसका, सिंपल से सवाल है। तो 5वां क्वेश्चन है tan 15 इंटू tan 20 इंटू tan 70 इंटू tan 75 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान ज्ञात कर लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इनमें से उनके जोड़े बनाने हैं जिनका योग 90 हो जोड़ने पर। तो देखिए 20 और 70 90, तो इन दोनों का जोड़ा रखेंगे। tan 15 और tan 75, 75 और 15 कितना हो जाएगा आपके पास 90, इन दोनों को पास रखेंगे। देखिए गुणा में राशि है, कहीं पे भी ले जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं tan 15 के पास ले आता हूँ tan 75 को, और इसी प्रकार tan 20 और tan 70 तो पहले से ही एक दूसरे के पास है, इस प्रकार से रहने देते हैं। अब या तो आप इसे चेंज करो या इसे चेंज करो, या फिर इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, tan को 90 - 75 लिख सकते हैं, 15 को 90 में से 75 गया तो कितना बच जाएगा आपके पास 15 बच जाएगा। इसे ऐसा ही रहने दो, tan 75 इंटू tan 20 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 - 70 लिख सकते हैं, 90 में से 70 गया तो 20 बच जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा tan 70। तो देखिए tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा का मान 75 इंटू tan 75 इंटू tan 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा का मान कितना है 70 इंटू tan 70। अब ध्यान दीजिए लाल बटे कक्का से cot और tan एक दूसरे के उल्टे होते हैं। भाई cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, तो cot बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1/tan, और tan बराबर क्या लिख सकते हैं 1/cot।
तो इन दोनों में से किसी एक को बदलते जाइए आप। तो मैं कॉट 75 को लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, थीटा की जगह 75 इंटू 10 75 इंटू कॉट 70 की जगह 1/10 थीटा, थीटा की जगह 70 इंटू 10 70, 70 से 70 कैंसिल, 75 से 75 कैंसिल, गुणा में ये सब, एक का गुणा एक से करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। अब कहते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, दे रखा है 10/2a बराबर कॉट a माइनस 18 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। 10/2a बराबर कॉट a माइनस 18 दे रखा है, तो आपको इस a का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने। देखिए 10, इसमें पूरे को थीटा मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा 10 थीटा, कॉट इस पूरे को मैं थीटा मान लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अब चाहे तो आप कॉट को चेंज कर दीजिए, चाहे आप 10 को चेंज कर दीजिए। तो 10 थीटा, चूंकि 10 थीटा बराबर सूत्र क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा, यही सूत्र होता है। तो 10 थीटा की जगह मैंने क्या माना 2a, तो 2a रखेंगे, कॉट 90 माइनस थीटा की जगह मैंने क्या माना है 2a, तो यहाँ भी कितना रखेंगे 2a। तो ध्यान दीजिए आप 10 2a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 2a, तो मैं इसे लिख दूंगा कॉट 10 2a की जगह कॉट 90 माइनस 2a बराबर में कितना है कॉट a माइनस 18। एक बात आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, पूरक कोणों में आपको किसी भी एक को चेंज करना है, पूरक कोणों में से किसी भी एक को चेंज करना है। यदि आप दोनों को चेंज करोगे तो सवाल का आंसर आपका कभी नहीं आएगा। तो देखिए कॉट गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, मैं यही काट देता हूँ। कितना बचेगा आपके पास है 90 माइनस 2a, यहाँ कितना बचेगा a माइनस 18। अब मैं a वाले पद एक तरफ कर लेता हूँ और बिना a वाले पद एक तरफ, तो माइनस के 2a हैं, ये प्लस का a है, इधर किसका आएगा माइनस का, या माइनस के कितने बच जाएंगे 18, ये प्लस के 90 हैं, उधर ले जाइए किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3a, माइनस माइनस के माइनस रहेंगे जोड़ने पर, 8 का 8 आ जाएगा, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 गुणा में किस में जाएगा भाग में। तो a बराबर 108 बटे कितना आ जाएगा 3, तो a बराबर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, बच गया 1, 3 6 18, तो a बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास 36 डिग्री आंसर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्या दिया हुआ है सेक स्क्वायर 10 इन माइनस कॉट स्क्वायर 80 प्लस साइन 15 इंटू कॉस 75 कॉस 15 इंटू साइन 75 बटे कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, अब आपको इसमें से किसी भी एक को चेंज कर देना है। तो जैसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, मैं कॉट को क्या लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 80 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 10 लिखा जा सकता है। 90 में से 10 गए तो कितना बच जाएगा आपके पास 80। ठीक है, आगे चलते हैं, प्लस साइन 15। अब साइन और कॉस एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो आप या तो साइन को चेंज कर दीजिए या फिर आप कॉस को चेंज कर दीजिए। तो साइन 75 में कॉस को चेंज कर देता हूँ, कॉस 75 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 15, 90 में से 15 गया तो 75 बच जाएगा, प्लस इसी प्रकार से कॉस 15 का कॉस 15 इंटू साइन 75, तो इस साइन 75 को क्या लिख सकते हैं हम 90 माइनस 15, 90 में से 15 गया तो कितना बच जाएगा 75 बटे कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो देखिए सेक स्क्वायर 10 माइनस
स्क्वायर को आप भूल जाइए एक बार के लिए। कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। अब स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, लेकिन थीटा की जगह कितना है? 10, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा हमें? 10 प्लस साइन 15 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, थीटा का मान 15 प्लस कॉस 15 का 15 हो जाएगा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, थीटा का मान कितना है? 15 बटे कॉस इंटू कॉस तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर। अब देखिए ये सहसमीका जानी पहचानी सी लग रही होगी आपको। कौन सी सहसमीका होती है? चूंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो सेम सहसमीका है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह हम पूरे की जगह कितना लिख देंगे? 1 लिख देंगे सरसमीका से, प्लस तो इस पूरे की जगह 1 आ गया, प्लस साइन का गुणा साइन से करेंगे क्या आएगा? साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे, तो आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। आगे लिख दो इसे चाहे पीछे लिख दो, एक ही बात होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना मान होता है इसका? 1। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान भी कितना हो जाएगा? 1। 1 का भाग 1 में देंगे 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 बराबर कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? 2 आंसर। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, दिया हुआ है आपको कॉट 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉट 40 बटे टेन 50 प्लस कॉस स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70 का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए कर लेते हैं हल। मैं सवाल को नहीं उतारा हूँ वापस से, ठीक है, डायरेक्ट हल कर रहा हूँ। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और बटे में कितना है? साइन थीटा। ठीक है, प्लस सूत्र लगा दिया हमने इन दोनों का, कॉट 40 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम? 40 को 90 माइनस 50, 90 में से 50 गया तो कितना बच जाएगा? 40, और बटे में कितना है? टेन 50 प्लस कॉस स्क्वायर 20, तो कॉस स्क्वायर 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 70, 90 में से 70 गए तो कितना बच जाएगा? 20 प्लस कॉस स्क्वायर 70। अब टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर सूत्र होता था हमारे पास साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो इसे हम यहाँ रख देंगे। तो टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा कहाँ जाएगा? इसके बटे में, तो मैंने टेन की जगह कितना लिख दिया? साइन बटे कॉस इंटू ऊपर कितना बचा है? कॉस थीटा, और नीचे पहले से ही क्या है? साइन थीटा प्लस कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, और थीटा का मान कितना है? 50 बटे टेन 50 प्लस, आप स्क्वायर को भूल जाइए एक बार, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, थीटा का मान 70, चूँकि स्क्वायर है तो क्या लगाएंगे? स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 70। तो देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, कितना बचा? 1। टेन 50 से टेन 50 कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 1। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। तो 1 2 3, तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी। अब करते हैं इसका नवा क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस एक्स कॉस इंटू कॉट 90 माइनस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ लिखना है आपको x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं।
तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है आपके पास, सेक थीटा प्लस, पहले से ही बराबर है तो आगे बराबर नहीं लगाएंगे, प्लस एक्स कॉस का कॉस रहने देते हैं इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा का सेक थीटा एक्स इंटू कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है हमारे पास, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो टेन की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा आपके पास क्योंकि ये गुणा में है, तो बच जाएगा सेक थीटा प्लस एक्स बच गया और यहाँ क्या बच गया साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। प्लस के सेक है उधर ले जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो यहाँ कितना बच जाएगा एक्स इंटू साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, प्लस के हैं उधर ले आइए किसके हो जाएंगे माइनस के, तो हो जाएगा एक्स साइन थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस सेक, चूँकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, तो सेक की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस थीटा। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं उनको हल करने के लिए आप एक बात ध्यान रखिए कि पूरे सवाल को आप कोशिश करिए कि हम साइन और कॉस के पदों में चेंज कर दें। जैसे कि यहाँ सेक था, इसे हम कोशिश करेंगे या तो साइन में बदल जाए या फिर ये कॉस में बदल जाए, या फिर यहाँ टेन है इसको कोशिश करेंगे या तो ये साइन में बदल जाए या फिर कॉस में बदल जाए। कुल मिलाकर आपको पूरे सवाल को साइन और कॉस के पदों में व्यक्त करना है कैसे भी करके। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, यदि आपको सवाल को पहले से साइन और कॉस में दे रखा होगा तो या तो उसमें लघुत्तम आ रहा होगा या फिर कोई कॉमन दिख रहा होगा या फिर उसमें कोई सरसमीका लग रही होगी। तो बस यही 2-3 नियम होते हैं इन सवालों को हल करने के। तो चलिए आगे करते हैं इसे। एक्स साइन थीटा बराबर बटे में 1 लगा लीजिए या फिर मिश्र भिन्न फैलाइए, कॉस का कॉस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और बटे में कितना है कॉस थीटा। अब ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है उल्टा है। तो यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो मैंने यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया तो ये प्लस का था किसका हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का मैंने आगे लिख लिया, माइनस का मैंने पीछे लिख दिया, बटे कॉस थीटा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे ये सूत्र बनाना था। ठीक है, आप ध्यान दीजिए माइनस का अंदर गुणा कीजिए, माइनस का इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का माइनस से करेंगे तो प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस के क्या आ जाएंगे कॉस स्क्वायर। तो हम इस पद को ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर, तो एक्स साइन थीटा बराबर माइनस का माइनस रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा बटे में कितना आया आपके पास कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें केवल x का मान चाहिए, यहाँ फालतू में कितना है साइन, साइन गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो x बराबर साइन स्क्वायर है तो घात 2 है तो हम साइन को कितनी बार लिख सकते हैं 2 बार लिख सकते हैं, ये गुणा में था किस में आ जाएगा भाग में, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, x बराबर माइनस के बच गए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना होता है टेन थीटा, और माइनस का क्या आ जाएगा माइनस। तो x बराबर हमारे पास कितना आंसर आ गया माइनस के टेन थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। दे रखा है आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो पहले मैं ऊपर का पद लिख लेता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब देखिए ये आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। अब चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे बटे
कॉस स्क्वायर 67 को कॉस स्क्वायर 67 रहने दीजिए आप, माइनस टेन 23, तो मैं इसे टेन स्क्वायर 23 को क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 67, क्योंकि 90 में से आप 67 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 23, प्लस साइन स्क्वायर 40, 40 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 50, 90 में से 50 गए तो 40, प्लस साइन स्क्वायर 50 बराबर, ध्यान से देखिए आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये सरसमीका होती है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं 1, तो मैंने इसकी जगह 1 लिख दिया। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर 67 माइनस टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, थीटा की जगह 67 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है 50, स्क्वायर है स्क्वायर लगाएंगे, प्लस साइन स्क्वायर 50 बराबर 1/, तो ये भी सरसमीका होती है, कौन सी होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं 1, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, ये भी सरसमीका होती है आपकी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मान रख दिया हमने, 1 का भाग 1 में देंगे 1 प्लस 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हम इतने ही सवाल करेंगे, बाकी के जो इसके सवाल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ।